क्या हाल है दोस्तों, दिस इज़ करम। और आज ये वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है, थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, म्यूज़िक से रिलेटेड है एंड टेक्निकल भी होने वाली है। जिस इंसान के पास आज हम आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है, बहुत ही स्पेशल पर्सन है। ही कैन ऑलमोस्ट रिपेयर एनी इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िक से रिलेटेड एंड ही इज़ अ मैन फ्रॉम अ गोल्डन एरा। तो लेट्स चेक हिम आउट। मेरा नाम हेनरी है और लोग मुझे रत्नराज के नाम से ही ज़्यादा जानते हैं। बहुत कम लोग हैं जो मुझे हेनरी के नाम से जानते हैं। और मैं यही न्यू दिल्ली में रहता हूँ और ये मेरा पैशन भी है और मेरा रोज़गार भी है एक तरह से। बट आई लव डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। मेरा जो फादर थे वो एक एम्पलीफायर वगैरह बनाते थे और उस वक्त 70s में वो गिटार का पिकअप्स बनाते थे जो या तो जापान से यामाहा का आता था या इंडिया में मेरे डैडी बनाते थे। तो हमारा जो परिवार है वो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से काफ़ी लिंक है हमारा। तो जो भी म्यूजिशियंस जो बाहर से मंगा नहीं सकते थे मेरे डैडी से पिकअप लेते थे और वो एम्पलीफायर भी गिटार एम्पलीफायर बनाते। तो उनको करते करते देख के मुझे भी इंटरेस्ट इस काम में आ गया। तो 1979 में मैंने पहला अपना कोई एम्पलीफायर वगैरह डिज़ाइन किया था और सक्सेस भी हुआ नहीं भी हुआ। हमारे स्पेशली द म्यूज़िक इंडस्ट्री या फिर जो हाई फाई सिस्टम्स, इसके लिए सबसे अच्छा टाइम था 1960 से लेके 1990 के बिगनिंग तक। और उसके बाद धीरे धीरे लोगों का म्यूज़िक सुनने का शौक़ ख़त्म होता गया ड्यू टू दैट सैटेलाइट टीवी, केबल टीवी। तो लोगों ने सुनना कम कर दिया, देखना ज़्यादा कर दिया और अनफॉर्चुनेटली अच्छे म्यूज़िक बनने भी बंद हो गए। तो क्वालिटी ऑफ साउंड नहीं है ना, वो लोगों में वो बात है। और आज जो जनरेशन्स हैं वो हेडफोन पे या आईपॉड पे डिपेंडेड या मोबाइल फ़ोन पे डिपेंडेड है, ब्लूटूथ हेडफोन। और ये इस तरह के हाई फाई सिस्टम्स के लोग ऑफ़र नहीं कर पाते, ये बहुत महंगा शॉप है। अभी जो मेरे पास लोग आते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स नहीं होते हैं मेरे पास, लेकिन जो भी आता है मुझे ढूंढ लेता है एक दूसरे को बोल के, और इनको करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है और अच्छा लगता है। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, स्पीकर जो है अगर आप बनाने की सोचेंगे इंडिया में, ना तो आपको उसके ड्राइव्स मिलेंगे ढंग का और ना ही आपके पास इतना रिसोर्सेस हैं जो स्पीकर को आप ढंग से बना लें। अभी जो आप ये टेक्निक्स का ये स्पीकर देख रहे हैं, ये इसका एक स्टोरी है। मैं किसी एम्बेसी में एक सिनेमा हॉल बनाने के लिए गया था, इंटीरियर सिनेमा हॉल का साउंड प्रूफ करने गया था। वहाँ मैंने ये हनीकॉम स्पीकर्स, ये टेक्निक्स का बना हुआ है, 1980 में ये बहुत पॉपुलर थे और बहुत एक्सपेंसिव स्पीकर्स हुआ करते थे। ये वहाँ एक कोने में पड़ा हुआ था और इस पे दीमक खा रहे थे इसके वुडन कैबिनेट्स को, और इवन इसके स्पीकर का कुछ जगह पे दीमक खा गए थे इसे। तो उस वक्त मैंने उनको बोला कि इसका तो दीमक खा रहा है। उसने बोला इसको जस्ट थ्रो इट आउट। क्यों, बीइंग ए टेक्निकल पर्सन मैंने उसको फेंका नहीं, मैंने उसको उठा के अपने कार में रख लिया। अराउंड 5 ईयर्स हो गया और उस दिन से जब से स्पीकर मेरे पास आया, मेरे को एक ही था कि इसको मैंने बनाना है, बट ऐसे नहीं बनाना जैसे टेक्निक का स्पीकर वो फेंक आया था, क्योंकि वो बेस रिफ्लेक्स स्पीकर था और मुझे इसको ट्रांसमिशन लाइन में कन्वर्ट करना था। बेस रिफ्लेक्स स्पीकर में ये होता है कि दोनों में ही सिमिलरिटी काफ़ी है, बट बेस रिफ्लेक्स स्पीकर में एक सील्ड कंसोल होता है, उसके अंदर एक आप 3 इंचेस का 4 इंचेस का पाइप लगा देते हैं अप टू द मैग्नेट। तो जो आपका जो स्पीकर का जो पीछे का साउंड है वो आपको उस पाइप से आता है। ट्रांसमिशन लाइन स्पीकर जो है वो भी 1980s में ही वजूद में आए थे, डेवलप हुआ था। उसमें क्या है कि अंदर पार्टीशंस लगाते हैं। बहुत पुरानी बात अगर मैं बताऊं, 70s में उसको लोग जेट लाइन स्पीकर भी बोलते थे। तो वुडन पार्टीशंस देते हैं जिसमें कि साउंड जो है ट्रैवल होता है। और इसके नीचे आप देखेंगे तो एक वेंट है जिसमें से लो फ्रीक्वेंसी बाहर आता है। अब इसलिए इसमें जब इस तरह के डिज़ाइन हो जाता है तो लो फ्रीक्वेंसी काफ़ी इम्प्रूव हो जाते हैं।
जो कंपनीज में जो बनते हैं जैसे टेनॉय हो गया या इवेंट द टेक्निक्स हो गया, सोनी हो गए, या फिर और भी एक्सपेंसिव अकॉस्टिक रिसर्च, ऑडियो रिसर्च, इस तरह के स्पीकर्स जो हैं ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। सबसे पहली बात तो इनका डिटेल्स बहुत होते हैं, उस लेवल पे आज हम लोग नहीं हैं। और शायद जिस तरह से मैंने अभी आपको कहा कि लोगों को सुनने का शौक ख़त्म हो गया, तो क्या बनाएगा आप? बेसिकली जो मैंने देखा है हमारे स्पेशली जो न्यू जनरेशन्स हैं उनको इंस्ट्रूमेंट्स का नाम भी नहीं पता होता। एग्जैक्टली जो इंस्ट्रूमेंट बज रहा है कि ये क्या बज रहा है, वो गिटार बज रहा है कि सितार बज रहा है, संतूर बज रहा है, और तीनों सिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बट दे डोंट मेक आउट कि एग्जैक्टली क्या इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद जैसे आप ड्रम और तबला, इसमें तो आप फ़र्क कर लेंगे, बट अगर अनदर कोई स्किन इंस्ट्रूमेंट है तो उसका भी वो लोग ज़्यादा फ़र्क नहीं कर सकते, क्योंकि चीज़ें टाइनी होती चली गई हैं और क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ बहुत हो गया है। आजकल आपको क्या है कि जब हम लोग काम करते हैं, ये जो एम्पलीफायर है जिसको आप सुन रहे हैं, इट्स ए वेरी बेसिक एम्पलीफायर। ये 45 वाट पर चैनल है। 45 वाट पर चैनल का मतलब वो 45 वाट RMS भी नहीं है, ये म्यूज़िक पावर है। और इसी को जब आज के डेट में मार्केट में जाएंगे तो इसको 5000 वाट बोल के बेचेंगे। हम बात करते हैं RMS के रूट में स्क्वायर्स की बात करते हैं, ये लोग बात करते हैं PMPO, पीक म्यूजिक पावर ऑपरेशन की बात करते हैं। तो ये जो लेने वाला है उसको नहीं पता, इवन द पर्सन हु इज सेलिंग दैट, सेल्समैन, उसको भी इतनी नॉलेज नहीं होता। ये पावर एम्पलीफायर है, अमेरिकन ब्रांड है, ये ब्रांड है मार्क लेविंसन, और ये 250 वाट्स पर चैनल का एम्पलीफायर है, और ये जल चुका है। अब जो है इसका जो पार्ट्स है, सामान है, मुझे इंडिया में नहीं मिलता। अब इसको हम सिर्फ 1 महीना हो गया, हम इसका जो सामान है इसको कटा कर रहे हैं ताकि ये दोबारा ये चलने लगे। तो जब इतना बड़ा एम्पलीफायर 250 वाट्स का हो सकता है, तो आप लोग जो लेके आते हैं मार्केट से 10,000 20,000 में, वो 5000 वाट्स कैसे हो सकता है? जैसे आपने जो स्पीकर अभी बनाया, इस यही सेम क्वालिटी जो बंदा कंपनी से ले लेगा तो फिर क्या प्राइसिंग पड़ेगी? ये अराउंड 4 to 5 लाख रुपीज़ का पड़ेगा। 4 to 5 लाख। अगर आप इसे बनाते तो आप कितने का बेचेंगे? कैसे पर्सन को सब कुछ आपका हो, जैसे वो आपको सिर्फ पैसे दे और आपको बता दें मुझे ये क्वालिटी चाहिए, तो आपको क्या पैसा होगा? इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास कोई सोर्सेस नहीं है टू गेट द ड्राइव्स बोले थे, जैसे ऊफर हो गया, मिड रेंज हो गया, ट्वीटर्स हो गए, अपकमिंग जो रिबन ट्वीटर्स हैं, ये अरेंज करना होगा। उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली हमें उसका एनक्लोजर डिज़ाइन करना होगा। उसके बाद उसके क्रॉस ओवर नेटवर्क डिवाइडिंग नेटवर्क जो है वो डिज़ाइन होगा, तब जाके वो बनेगा। तो ऐसे 4 बार आप कहेंगे कि मैं लाजपत राय मार्केट चला जाऊँ और कुछ स्पीकर लेके और बना दूँ और ये चीज़ मिल जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। ये सिर्फ आपको इंडिया से बाहर मिलेगा या ऑनलाइन मिलेगा। बाकी ये है कि अगर किसी के पास इस तरह की चीज़ें हैं और उसका दिल टूटा हुआ है कि वो ख़राब हो गया, कि कोई ठीक करने वाला नहीं है, तो वो मेरे पास आ सकता है, मैं उसके प्रॉब्लम्स दूर कर सकता हूँ। चीज़ों को कई बार मैकेनिक्स ज़्यादा ख़राब कर देते हैं इंस्टेड ऑफ रिपेयर करने के, क्योंकि इनसफिशिएंट नॉलेज जो है चीज़ों को ज़्यादा ख़राब करवा देता है।